तारीफ हो खुदावंद, तू यहाँ मौजूद है खुदावंद, तू यहाँ मौजूद है, तेरी हजूरी है। और तेरे लहू की कुदरत को चाहते हैं यीशु, तेरे लहू की कुदरत आ जाए खुदा, और तेरा नाम चला। बीमारी है, हम इसको यीशु के नाम से हुक्म करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में वी प्रे फॉर यू प्रोग्राम में सबको बहुत बहुत खुशामदीद, और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम गीता जबरान है और मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मेरे शोहर बैठे हैं, पास्टर जबरान अनायत इनका नाम है। और आज जो पहली दफ़ा हमें देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं सबको, और सारे अपने देखने वालों को आज फिर से बहुत बहुत सलाम और खुशामदीद सबको। आप हमारे नंबर्स जो है नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है, बराह रास्त प्रोग्राम है जो चैनल 10 एशिया से आपको नज़र आ रहा है। आप इसमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमें खुशी होगी आपसे बात करके, आपके लिए दुआ करके। और आज हम फिर से इकट्ठे मिलकर सारे दुआ करेंगे और खुदावंद की हुजूरी में आएंगे। Praise God. It's a wonderful opportunity and we are thankful for Almighty God that God has given this opportunity that we can come together in the presence of God and we can pray together. And thank God for Pastor Buria Clason, who is the founder and chairman of Channel 10 Asia, that has given us the opportunity that we can preach the gospel into our own language. This is the vision that God has given us from Acts 2:11. And I just want to thank God for all the team, people in India, people in Pakistan, in Norway, in Sweden, that we are working together for the kingdom of God. And this is a prayer program that every Thursday we come together. And I just want to welcome all the people, wherever you are watching this program, we want to heartily welcome in this broadcast, in this live program, because we believe that whenever all people are together, when 1, 2 and 3 are together, the presence of God is there. And we want to welcome you. If you have a prayer request, this is a right channel that you can send your prayer request to us. We're going to pray together in the mighty name of Jesus. Yes. And if you have some testimony that God has did something in your life, please let us know, because we want to share it for the glory of God, because we believe that God is same today and yesterday forever. And forever He's same. So I just want to welcome you and ask you, this is a right channel. Keep standing with us, keep praying for us, and we want to say a great blessings to you, and keep tuned with us, stay with us, because this is a day that the Lord has made. We will be rejoiced and glad in it. Have a wonderful and blessed day. Keep on watching Channel 10 Asia. Praise God. आमीन आमीन। खुदावंद की खुशी हमारी ताकत है, और आज भी हम बहुत खुश हैं, और खुदावंद की खुशी हमारी ताकत है, और हमें उम्मीद है कि आपकी भी खुशी जो है आज भरपूर तरीके से जाहिर हो रही है। आपकी ताकत के थ्रू जो है खुदावंद की खुशी आप में जाहिर हो रही है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए हम मिलकर कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। आए हम कलाम मुकद्दस को निकालेंगे, आप भी हमारे साथ मिलकर निकाल सकते हैं, और हम इकट्ठे पढ़ते हैं। 91 ज़बूर, उसकी चंद आयात हम तलावत करेंगे। ज़बूर 91 और उसकी चंद आयात हम तलावत करेंगे। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादर मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा, और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को
देखेगा। Praise God. खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद जो है वो हमारा काबिल मतली खुदा है, वो हमारा पर्दा है, हमारे छुपने की जगह है, हमारी चट्टान है। आज हम सब मिलकर उसके पर्दे के नीचे आएंगे, अपने आप को उसके परों में छुपाएंगे और खुदावंद की हुजूरी में देंगे, खुदावंद की हुजूरी में रखेंगे अपनी सारी दुआएं मिना जाते, जैसा कि खुदावंद का कलाम कहता है कि शुक्रगुजारी के साथ उसकी हम बारगाहों में दाखिल हों और शुक्रगुजारी के साथ अपनी दुआओं को मिनाजातों को खुदावंद के सामने रखें। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। इस प्रोग्राम के स्टार्ट में ही खुदावंद की हुजूरी को इस जगह पर मांगते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आसमानों के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, यहोवा एलोहीम एल शडाई तेरा शुक्र करते हैं, जिंदा जलाली आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी दिल से शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने बनीनो इंसान के लिए इस निजात के बड़े काम को कर दिया, कि तूने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो इस दुनिया के लिए अपनी जान को कुर्बान करे, वो हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करे और हम जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। खुदाम यीशु मसीह हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने बनीनो इंसान की खातिर निजात का काम को पूरा कर दिया, उस अजली कुर्बानी को देकर तूने उसको पूरा कर दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम यीशु मसीह कि तू कब्र में चला गया और तू खुदाम यीशु सलीब पर चढ़ गया और तू यीशु मसीह तू मुर्दों में से जिंदा हो गया और आज तू बाप की तरफ दाहिनी तरफ जा बैठा है, जहां से तू जल्द आने को है। और तूने जाते हुए वादा किया कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा। हम तेरे रूह कुद्दस के लिए, पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा पाक रूह आज आ और हमें बरकत दे। खुदा पाक रूह हम तेरी मौजूदगी को चाहते हैं। रूह कुद्दस हम तुझे खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। रूह कुद्दस हम तेरी हजूरी से आज लुत्फ लेना चाहते हैं। रूह कुद्दस हम तेरी प्रेजेंस से आज चाहते हैं कि जिंदगियों में काम हो। ओ पाक रूह और कसरत से आज काम कर। मैं अपने आप को, गीता को, सारी टीम को हम रूह कुद्दस तेरे ताबे कर देते हैं। हम यीशु के लहू में छुपा देते हैं। हम खुदा बाप के तसल्लत में उनको सबको छुपा देते हैं। और खुदावंद तू और कसरत और कुदरत से इस प्रोग्राम में अपने रोब और दबदबे के साथ और जलाल और कुदरत के साथ, अपने कलाम के साथ आज अपने इन बेटे और बेटियों को बरकत दे। हम तेरी बरकत के मोहताज हैं। हम आज तुझे ढूंढना चाहते हैं। तूने कहा पहले तुम मेरी रास्तबाजी की, बादशाही की तलाश करो। खुदावंद आज हम तुझे तेरे चेहरे को तकना चाहते हैं। आज हम बंद आंखों से जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी तुझे देखना चाहते हैं। खुदा पाकरू आइए आज की मीटिंग में, आइए आज की मीटिंग में। हो रबा बाबा सकारा बराबर तेरी तमजीद और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तू हमारी पनाह है, तू हमारे छिपने की जगह है खुदावंद, तू हमारा गढ़ है खुदावंद। हमारा ईमान और उम्मीद और भरोसा तुझ पर है खुदावंद। हमारा ईमान, उम्मीद, भरोसा तुझ पर है, हमारे जिंदा खुदा पर है खुदावंद। और हमारा ईमान है कि तू हमें मोहलिक वबा से छुड़ाता है खुदावंद, तू हमें सियात के फंदे से बचाता है खुदावंद। हमारे आस पास 1000 गिर जाएंगे लेकिन वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाएगी, वो बला हमें नुकसान ना पहुंचा पाएगी खुदावंद, क्योंकि तू हमारी पनाह है। हमारा ईमान, उम्मीद, भरोसा तुझ पर है, तू तुझ पर है खुदावंद। खुदा तू है खुदावंद, सब कुछ करने पे तैयार है खुदावंद। तू हमारी पनाह है खुदावंद और है खुदावंद तू हमें बचा खुदावंद। आज खुदावंद हम तेरी हुजूरी में हाजिर हुए हैं और है खुदावंद आज तेरी है खुदावंद हुजूरी को चाहते हैं खुदावंद। इस जगह पर खुदावंद तेरी हुजूरी आए खुदावंद और आज हम जिनके लिए भी दुआ करें वो यीशु के नाम से पूरी हो खुदावंद। और सारी मोहलक बीमारियां यीशु के नाम से जाएं और खुदावंद आज तू बंधनों को तोड़ खुदावंद, आजाद कर खुदावंद। तेरी आजादी चाहते हैं खुदावंद, जो तुझ में आ जाता है वो आजाद हो जाता है खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अभी इसी वक्त तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं अपने देखने वालों पर, जो भी अभी हमें देख रहे हैं खुदावंद। इस टीवी स्क्रीन का तू इस्तेमाल कर खुदावंद और यीशु के नाम से खुदावंद तेरी बरकत ट्रांसफर हो यीशु नाम से खुदावंद। और आज बंधन टूटे खुदावंद और ऐ खुदावंद शैतान शर्मिंदा हो और तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया। एक बेटी है, हिना नाम है उसका, हिना नाम है खुदावंद। मुझे इस बेटी का नाम बता रहा है रूह कुद्दस
गाइड कर रहा है इस बेटी के नाम के लिए। हिना नाम है और खुदावंद आपके दिल को चाहता है कि आप पूरे तौर पर, सिर्फ मजहबी तौर पर नहीं, बल्कि एक रिश्ते के साथ यीशु मसीह, मेरी बेटी, मेरी बहन आपको चाहता है। हिना मेरी बहन, खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है और खुदावंद का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। वो कहता है कि हवा के परिंदों को देखो कि ना वो बोते हैं लेकिन मेरा खुदा फिर भी उनको मुहैया करता है। मछलियों को देखो जो समंदर में है, खुदा उनको उधर भी मुहैया करता है। तू क्यों फिक्र करती है? तू क्यों फिक्र करती है? हिना, तू क्यों फिक्र करती है? खुदावंद चाहता है कि अपने दिल की सच्चाई के साथ पूरे तौर पर उसके हजूर में आ जाए पूरा खानदान, दिल के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ इतवार को नहीं, सिर्फ मजहबी तौर पर नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई के साथ खुदावंद मेरी बहनों और मेरी बेटियों और बुजुर्गों को आज बुलाता है। और रामांद्रोबो सीब्रांद्रबा सखारा बारा 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 और राबांद्रोबो सोखोरा बारा 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 बारा। वो कहता है कि मेरे पास ताज है तुम्हें देने के लिए, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यीशु मसीह का वादा है और वो वादा करके मुकरता नहीं है। इंसान वादा करके मुकर जाता है, मुकर सकता है, लेकिन वो खुदा है जो कहता है वो करता है। जिंदगी के ताज का वादा मेरे और आपके लिए है, लेकिन वफादारी वो चाहता है, वफादारी वो चाहता है। खुदावंद किसी से कलाम कर रहा है कि अगर तू थोड़े में दानेदार नहीं है तो तुझे ज्यादा का मुख्तार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर मेरी बेटी, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग, ओ रामांद्रोबो सीब्रांद्रबा साका राबा राबा राबा, अगर तू थोड़े में दानेदार है तो मैं तुझे ज्यादा का मुख्तार बनाऊंगा। खुदा यूसुफ के साथ था, वो थोड़े में दानेदार था, खुदा ने उसको बुलंदियों पर ले गया। मेरी बेटी, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, खुदा के खादम जो मेरी आवाज को इस वक्त सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जब हम थोड़े में दानेदार हैं तो खुदा हमें ज्यादा का मुख्तार बनाएगा। मुख्तारी हमारे लिए मौजूद है। खुदा ढूंढता है रास्तबाजों को। दुनिया खुदा को ढूंढती है, लेकिन हमारा खुदा उनको ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसके पास आते हैं। आज खुदा की आंखें रास्तबाजों पर लगी हुई हैं। आज खुदा की आंखें उन लोगों पर लगी हुई हैं जो दानियल की तरह अपने मुल्कों में खड़े हो सके दलेरी के साथ। खो रामांद्रोबो सखारा बारा बारा बारा। ओ मेरी बेटी, मेरे बहन, आप सर्च में हैं, आप ढूंढते हैं, आप लोगों की तलाश में हैं कि कौन आपकी आके मदद करे, कौन आपके अखराजात चलाए, कौन आपकी मिनिस्ट्री को हेल्प कर सके। लेकिन खुदा उनको ढूंढता फिरता है जो रूह की सच्चाई के साथ, रूह और सच्चाई के साथ उसकी तलाश कर रहे हैं। कभी इंसान के पीछे ना भागे, खुदा के पीछे भागे, खुदा के पीछे भागे। जब आप खुदा के पीछे भागेंगे तो इंसान भी आपके पीछे आएंगे। खोरा बांद्रबा सो खोरा बारा 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 ओंद्रबो साकारा बारा 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 बारा। वो अंधा फकीर जो हैकल के बाहर खड़ा हुआ था और खुदावंद यीशु मसीह ने वो अपनी आवाजें बुलंद कर रहा था, उसको हैकल में आने नहीं देते थे क्योंकि वो नहीं आ सकता था। लेकिन जब यीशु की नजर उस पर हो गई तो फिर शागिर्द उसके पास गए, वो कहने लगे तुझे मालिक बुलाता है। फिर हर कोई शख्स फिर वो हैकल में भी गया। जब खुदावंद यीशु की नजर आपके ऊपर हो गई है आपकी रास्तबाजी की वजह से और जो यीशु की वजह से है, तो फिर कोई लैक नहीं है। जहां खुदावंद यीशु मसीह आ जाते हैं कोई लैक नहीं रहता। और रामांद्रोबो सकारा बारा बारा बारा। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं इस कलाम के लिए जो तूने किया। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिसीव दिस वर्ड। जिनके लिए एक कलाम हुआ रिसीव करें यीशु के नाम में, रिसीव करें यीशु के नाम में। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। यीशु नाम में, यीशु नाम में मांग पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। की बारा 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 बारा। हालेलुया।
Praise God. खुदावंद का हम शुक्र Glory. करते हैं, खुदावंद की Thank you, तारीफ और Jesus. सारा जलाल और इज़्ज़त खुदावंद के नाम को मिले। और अगर आपके लिए किसी के लिए भी नबूती कलाम हुआ है, खुदावंद ने आपसे कलाम किया है, आपको बरकत मिली है, शिफा मिली है, आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपके लिए खुदावंद ने क्या मुआज़ा किया है, आपके लिए खुदावंद ने क्या कलाम किया है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जिब्रान, कुछ हमारे फेसबुक पे व्यूवर्स हैं साथ हमारे, उनके जी नाम पढ़ना बिल्कुल। चाहेंगे आप? अमसल मुगल है, इमसाल। इमसाल मुगल है हमारे साथ, और उन्होंने कहा है कि आई एम डायबिटीज पेशेंट, वी हैव नो ओन होम। और किरण है, ये यूहन्नाबाद से हैं। यूहन्नाबाद में अगर कोई देख रहा है, खुदावंद आपको बरकत दे। लाहौर में जहाँ जहाँ से भी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जब नीचे अपना इलाके का भी नाम लिखते हैं तो हम इलाके के लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं। सो जब आपने लिखा है, हम आपके इलाके के लिए भी दुआ करेंगे। लिखें, प्लीज राइट अस वेयर एवर यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, एंड इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई मीन अंडरस्टैंड पंजाबी, उर्दू, write us from US, from Canada, from Australia, from Europe, from Middle East, from wherever you are watching. If you are watching from Africa, you can write us that on Facebook that I'm watching this program right now, and send your prayer request. हम जरूर जो है भाई मुगल के लिए दुआ करेंगे। और सुनीता है, उन्होंने लिखा है, हम बिल्कुल उनके लिए भी दुआ करेंगे। और डेविड अल्फ्रेड सर है, वो भी देख रहे हैं। और भी जितने देख, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप फेसबुक पर, और अपने साथियों को बताएं। अगर आपको इस प्रोग्राम से बरकत मिल रही है, हम आपको ये नहीं कहते कि लाजमी करो, अगर आपको बरकत मिल रही है, आप चाहते हैं, तो आज पावर है मीडिया में, आज कुव्वत है। एक वीडियो जब शेयर करते हैं तो उससे बहुत सारे आगे लोग बरकत पाते हैं। हम चाहते हैं कि अंजील की बशारत का पैगाम दुनिया में आम हो। किस तरह ये आम होगा? मीडिया के वसीला से, आज फेसबुक के वसीला से, ट्विटर के वसीला से, पेरिस्कोप के और मुख्तलिफ ज़राए के वसीला से वी वांट टू प्रीच द गॉस्पल। हम चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह की बिशारत को, उसकी अंजील को आम किया जाए। उसी तरह जिस तरह शागिर्दों ने उसके नाम को आम किया, शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को जो है हम देखते हैं कि उसके पैगाम को आम किया, फैलाया। किस तरह फैला सकते हैं? शायद आप प्रीचर ना हो, शायद आप पास्टर ना हो, शायद आप क्रूसेड ना कर सकते हो, आप टीवी पर आ रहे हो। आपकी खिदमत क्या है? आप घर में बैठे हैं, आप फेसबुक पर हैं, आप जो है इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं, या किसी भी और मैसेज को। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये करें। बहुत सारे लोग मीडिया को बहुत गलत काम के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन आए मिलकर इस मीडिया को अंजील की बशारत के लिए इस्तेमाल करें, शेयर करें लोगों के साथ। कोई भी मैसेज जिससे आपको बरकत मिल रही है, जिसमें खुदावंद का कलाम है, अंजील की बशारत है, यीशु मसीह का नाम है, उसको जरूर शेयर करें। वो कोई भी वीडियो है, ताकि खुदा के नाम जो है, यीशु मसीह का नाम जो आम हो। और जहां पर यीशु का नाम लिया जाता है, जहां पर यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है, वहां पर हुजूरी आ जाती है। ये फर्क है किसी और में और खुदाम यीशु मसीह ने, और हम उसके नाम को जलाल देते हैं। बिल्कुल। और जिब्रान, हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में जब पालूस के साथ साउल था, उस टाइम वो, उसका नाम साउल था, और साउल के साथ जब खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात हो गई तो वो बदल गया। वो एक मुकम्मल डिफरेंट शख्स वो बन गया, मुख्तलिफ शख्स वो हो गया। जब खुदावंद यीशु मसीह उसके अंदर आ गया, तब पालूस की उसने खिदमत सर अंजाम देनी शुरू की और कलाम को फैलाना शुरू कर दिया, मुनादी शुरू कर दी। उसने ये नहीं देखा कि मैं रसूलों में से नहीं हूँ और मैं नहीं फैला सकता, लेकिन बस उसने ये देखा कि मेरे अंदर यीशु मसीह है। और हमने सब ने ऐसे ही आज खिदमत का सर अंजाम देना है, काम अंजाम देना है। ये नहीं कहना कि वो सिर्फ एक खास पास्टर हैं, वही ये काम कर सकते हैं, उनके वसीले से दुआ हो सकती है, वही उनका काम है कलाम को फैलाना, बल्कि हम सब का काम है आज कलाम को फैलाना, अंजील की बशारत का काम करना। और हर कोई अपने बिहाफ पे कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। हम जैसे ये मीडिया की सहूलत मैसर है, और जैसे जिब्रान आप बता रहे थे कि शेयर करने का बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप भी उस मनादी में फिर शामिल हो जाते हैं, जब आप भी वो कलाम जो है दूसरों के साथ बांटते हैं, जो और आपको नहीं पता कि किसकी ज़िंदगी में खुदावंद कैसे किस तौर पर उस कलाम को वो अपने अंदर ले ले और उसकी ज़िंदगी को बदल जाए। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। कुछ हमारे साथ और व्यूवर्स हैं, हम उनके नामों को पढ़ते हैं। हनूक अजीज हैं, अभी वो देख रहे हैं, खुदा
खुदावंद बरकत दे। भाई हनू को जो अभी वॉच कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू भाई हनू, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और जो है अभी हमारे साथ मौजूद है, कुछ नामों को और गीता प्लीज आप भी पढ़ें। बिल्कुल, शहरोज गिल हैं और उन्होंने कहा है कि भाई मेरे लिए दुआ करें, मेरा कारोबार अच्छा हो जाए। RN खावर हमारे साथ हैं, वो देख रहे हैं। और शहरोज भाई ने लिखा है आप बहुत अच्छा कलाम करते हैं। तो खुदावंद आपको बरकत दे भाई, आप भी खुदावंद की खिदमत में और बढ़ें और कलाम को और ज़्यादा पढ़ें, अपने अंदर लें, क्योंकि यही खुदावंद ने कहा है कि हमें सबको खुदावंद के कलाम की मुनादी करनी है, खुदावंद में बढ़ना है, उसके कलाम को जो आज जिंदा खुदा का कलाम है उसको पढ़ना है, अपने अंदर लेना है, उसके मुताबिक चलना है, हम उसमें कायम रहें, उसकी बातें हम में कायम रहें। यही हमारा आज काम है, एक क्रिश्चियन होते हुए, एक मसीही होते हुए हमने बशारत का काम करना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक कॉलर हैं जिब्रान हमारे साथ और उनको लेते हैं। हेलो 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 सलाम जी। जी इस्लाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इरफान गिल बात कर रहा हूँ। इरफान गिल बात कर रहे हैं फैसलाबाद से। जी भाई इरफान गिल साहब, क्या कहना चाहते हैं? मदीना टाउन से। मदीना टाउन से। जी 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 बाजी गीता को बोलना कि मैं उनका कजन या उनका मामू का बेटा बात कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। बहुत बहुत खुशी हुई भाई आपसे बात करके। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हमारा सलाम दीजिएगा सबको भी जिनको आप जानते हैं। जी जी। और खुदावंद आपको बरकत दे। जी जी। अभी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं? अभी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं? जब आपने मदीना टाउन का नाम लिया तो मेरे खुशी आ गई दिल में, फिर से वही सब कुछ याद आ गया। खुदावंद आपको बरकत दे। पंजाबी में वो कहते हैं पेके का जाएगा वहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पेके होते रहने ने। अभी आप प्रोग्राम भाई देख रहे हैं? अच्छा अच्छा, अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लाइव प्रोग्राम में आपकी बात हो रही है, तो जल्द चैनल तो वह सैटेलाइट पर चल गया है, तो ज़रूर जो है वो आप पाकिस्तानी जो नंबर है उन पर कॉल करके बताएं कि चैनल जो है वो, तो हमारा ईमान है कि ज़रूर चैनल चल पड़ेगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गीताबाजी में वार्ता को जानती है, उनका मामू का नाम है। बिल्कुल ठीक है। आपकी कोई दुआ या दरखास्त है, कुछ कहना चाहते हैं? लाइव प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे और कॉल्स हैं। आप बात कीजिए। हेलो हेलो, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग मेरी बहन, कौन बात कर रही है? जी जी, मैं सबा ही बात कर रही हूँ। सबा है हमारे साथ। जी सबा, क्या कहना चाहती हैं? जी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आपके रेगुलर कॉलर हूँ सबा। जी सबा, बहुत बहुत खुशी हुई, फिर से आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सबा, क्या कहना चाहती हैं सबा? जी लास्ट टाइम हमने आपका शो देखा था फेसबुक पे, लाइक यूट्यूब पे, बहुत मजा आया हम सारी फैमिली को। और मैं स्पेशल सरदर्द के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ, सरदर्द मेरा बहुत रहता है। सर दर्द होता है आपका? बिल्कुल, चलें दुआ करेंगे, खुदावंद शिफा दे मुकम्मल। अचानक स्टार्ट हो जाता है। आप फिक्रें तो नहीं करती, कोई सोचती तो नहीं रहती, कोई फिक्रें परेशानियां तो नहीं है? जी बिल्कुल सोचती हूँ बहुत। आपको पता है जॉब के बारे में, मैं पापा की हेल्प करवाना चाहती हूँ। बाकी दुआ तो मैं बहुत करती हूँ, पर मेरा काम पीछे पीछे जाता है। फिर सेंसिटिव सी कोई भी सोचती हूँ तो मेरा सर स्टार्ट हो जाता है, हाथ बहुत दर्द होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जब बताया सर दर्द होता है तो मुझे खुदावंद ने कहा है कि नहीं, आप सोचती बहुत हैं और आप फिक्र बहुत करती हैं, परेशानी में आप रहती हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और क्या होगा आगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जो अपनी सारी फिक्रें परेशानियां सबा आप तो अपनी सारी फिक्रें परेशानियां खुदावंद को दें, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है, वो आपको खुश देखना चाहता है। और खुदावंद ये शायद साइन आपको बताता है कि ये अच्छा नहीं है आपके लिए, जो आपका सर दर्द होता है, तो ये शायद आपके लिए एक साइन है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है फिक्रें परेशानियां करना। बहन, खुदावंद का कलाम है आपके लिए, और वो उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं फ्यूचर के लिए। मत्ती की अंजील में से उसका जो है 6वां बाब है और उसकी 25वीं आयत में से कलाम में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी
तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। मैं आपके लिए ये कलाम बयान करना चाहता हूँ। उनकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन अभी अगर वो फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सोशल नेटवर्क पर कहीं पर भी आप सैटेलाइट पर, केबल पर हमें देख रहे हैं, उन लोगों के लिए कलाम है जो बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। और फिर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, क्या कौन कह रहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जान की फिक्र ना करना, क्या हम खाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी फिक्रों में हैं, तो इस कॉल को लेंगे और ये कलाम उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। सो खुदावंद उनको बरकत दे। जी गीता। हेलो हेलो जी, सलाम। गीता आपसे नौरीन बात कर रही हूँ। नौरीन है, हमारी रेगुलर कॉलर हैं। जी नौरीन, क्या कहना चाहती हैं? जी गीता, पिछले हफ्ते आप दुआ करवाई थी ना, जो मेरा आपको चाचू का बेटा था छोटा, उसका ऑपरेशन था, तो वो ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया, वो ठीक है, ये गवाही देनी थी। और गीता भी मेरी भी तबीयत आगे से काफी बेहतर है, लेकिन गीता भी मुझे रात को बहुत बुरे बुरे ख्वाब आते हैं और रात को मुझे डर भी लगता है। आप दुआ करके सोती हैं नौरीन? जब आप सोती हैं दुआ करके सोती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दुआ करके सोती हूँ। चले, हम भी आपके लिए और दुआ करेंगे मेरी बहन नौरीन, और आपको अपनी दुआ में शामिल रखते हैं। हम आपका ख़ानदान और जितने भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, हम उनके लिए दुआ करते रहते हैं अपनी पर्सनल दुआओं में भी। और खुदावंद हमारा ईमान है कि ज़रूर सब ठीक करेगा। और आप जब सोने लगें तो यीशु का लहू मांग के सोएं अपने ऊपर। यीशु का लहू, दामन मैं तेरा पाक लहू मांगती हूँ अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, और तू इसको पाक साफ कर। तो आप ये जब हम दुआ करें, आप ज़रूर अपने पास कोई ऑयल रखें, ऑयल की बोतल रखें या ऑयल को थोड़ा सा रखें, और वो अपने रात को माथे पे लगा के सोया करें। और गीता भी अभी आप कह रहे, जितना भी रखी हुई, अभी आप कह रहे थे ना कि वो चैनल के बारे में, तो गीता भी हमारे नहीं आ रहा, पहले आ रहा था और वो भी, उसका भी कोई फायदा नहीं था, वो स्टॉप ही रहता था, हर वक्त चलता ही नहीं था, उसके भी कोई फायदा नहीं था। बिल्कुल। अभी हम आपको फेसबुक पे देख रहे हैं। मेरी बहन, अभी सैटेलाइट चल चुका है, आप अपने केबल वालों से बात करें कि वो चैनल को चलाएं, और क्योंकि अब सैटेलाइट ऑन है, वो चला सकते हैं, आप उनसे बात करके देखें तो अभी आ सकता है, चैनल आ सकता है। बिल्कुल। आप हमें, हेलो। जी 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 मेरी बहन, मैं सुन रही हूँ। गीता भी थैंक यू, आप हमें अपनी पर्सनल दुआओं में याद रखिए। और गीता भी प्लाट के बारे में तो आपको याद ही होगा, उसके बारे में भी काफी टेंशन परेशानी आ रही है। और गीता भी हफ्ते वाले दिन जो है ना, जी वो एक फैसला होना है, वो चाचू वगैरह काफी टेंशन दे रहे हैं, तो दुआ करके हफ्ते वाले दिन जो है ना वो फाइनल हो जाए और पापा के हक में फैसला हो जाए। आमीन, जरूर ऐसा ही होगा मेरी बहन। और खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद ने हमें, हमारे साथ वादा किया है कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है, अब तक हमारे साथ है। खुदावंद आपके साथ है, वो आपको फतह से भी बढ़कर गलबा देगा। तो हम यही दुआ करते हैं खुदावंद से। बहुत बहुत शुक्रिया बहन नौरीन। और गीता जी और गीता भी मुझे बहुत शौक है ताकि मैं कलाम में आगे बढ़ सकूं और खुदा की तस्बीह और कर सकूं। गीता भी मुझे बहुत शौक है बाइबल पढ़ने का भी। आमीन। मेरी बहन, अगर आपको इतना शौक है खुदावंद के कलाम में पढ़ने का, आप ज़रूर कोई ना कोई तालीम हासिल करें, किसी बाइबल कॉलेज में जाएं और तालीम हासिल करें खुदावंद की। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उसने वो आपको लेकर आया है अपनी तरफ, तो ज़रूर उसका कोई मकसद है, प्लान है खुदावंद का आपकी ज़िंदगी में। और खुदा चाहता है कि हम सब बढ़ें खुदा के कलाम में। तो अगर आप चाहती हैं तो ज़रूर आप सेमिनरी वगैरह करें। जी गीता भी मुझे ना ऐसी टेंशन रहती है कि पता नहीं मैंने पागल हो जाना है, मैंने मर जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, ऐसी मसले मसाइल मेरे साथ होते हैं। लेकिन अब थोड़ी बेहतर हूँ। अब पिछली दफा आपसे दुआ करवाई थी, अब टेंशन थोड़ी ना कम हो गई है। आमीन। मेरी बहन, जब भी आपको परेशानी हो ना, आपने कहना है कि खुदावंद तू मेरी पनाह है, मैं अपना बोझ तुझे देती हूँ। जब आप मुंह से बोलेंगी, कलाम में लिखा है कि मुंह से इकरार करना बहुत ज़रूरी है। ईमान जो है वो दिल से लाया जाता है, लेकिन खुदा का जो इकरार है, यीशु मसीह का जो इकरार है, वो मुंह से किया जाता है कि आपने निजात पाई है खुदावंद, मैं अपनी फ़िक्रें परेशानियाँ तुझे देती हूँ खुदावंद, तू मेरा ज़िम्मा ले, तू मेरा बदला लेने वाला खुदा है, मैं अपनी फ़िक्रें परेशानियाँ तुझे देती हूँ। जब भी जैसे ही आप कहेंगी ना, तो आप देखिएगा आपको कितना सुकून मिलता है, आपको रिहाई मिलेगी, खुदावंद आपको सुकून देगा, तसल्ली देगा। God bless you, God bless you। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हेलो। जी हम सुन रहे हैं। आप सिस्टर के बारे में भी बोलना था, सिस्टर के बारे में भी दुआ करेंगे, उसका भी रिश्ते की प्रॉब्लम हो रही है, उसका भी अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए और उसकी शादी करनी है।
चलें उनके लिए भी दुआ करेंगे। खुदावंद आपकी सारी दिल की मुरादें पूरी करे मेरी बहन, और घर में खुशहाली और बहाली आए। हम ज़रूर अभी आपके साथ मिलकर दुआ करते हैं, और ज़रूर अभी हम जब दुआ करेंगे आप तेल रखिएगा अपने पास, और वो रात को लगा के आपने सोना है। तेल भी रखा हुआ और पानी भी रखा हुआ। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया। हम करते हैं अभी दुआ करते हैं, तो उसको मसा भी करेंगे हम अभी। बहुत शुक्रिया मेरी बहन आपने मैं उन कॉल लोगों की। को बताना चाहता हूँ जिनको खौफ बहुत ज़्यादा आता है, खुदा के कलाम के वसीला से हर चीज़ हम जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम दोनों का एक्सपीरियंस है, हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाया है, और अगर हम जो काम नहीं करते वो हम भी आपको नहीं कहना चाहते, लेकिन जो हम काम करते हैं वो हम आपको इनकरेज करेंगे। हमारे अभी एक बेटी जो है वो 3 साल की है, दूसरी बेटी जो है वो 6 साढ़े 6 साल की है। तो शुरू से हमने उनको सिखाया है कि जब उन्होंने घर से बाहर निकलना है तो अपने वो माँ बाप के लिए, वो हमारे लिए और हम उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह के लहू को चाहते हैं। छोटे बच्चे हैं लेकिन वो हमारे आते हैं और कहते हैं कि हमने आपके माथे पर क्रॉस बनानी है और हमने यीशु के लहू को मांगना है। और जब वो सोती भी हैं तो फिर भी जो है हमने उनको सिखाया है कि यीशु के लहू को जो है क्रॉस बनाए, यीशु के लहू को जो है वो करें। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि कई दफ़ा लोग मजहबी तौर पर कहते हैं लो जी का तो कर देने का ये जी। मैं बताना चाहता हूं कि हर एक चीज़ का तोड़ जो है खुदावंद यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह के लहू की एक बूंद जो है वो अबलीस के कामों को नेस्त करने की, खौफ को, और जो इंसान सोचते हैं कि मैं पागल हो जाऊंगा या डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा। यीशु मसीह आए हैं ताकि वो जिंदगी दे और कसरत की जिंदगी दे, लेकिन अबलीस आया है ताकि वो मारे, धमकाए, हलाक करे, डिस्ट्रॉय करे। ये अबलीस का काम है, लेकिन यीशु मसीह जिंदगी और कसरत की जिंदगी याद देने आए हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु के लहू को मांगे हर बात में खुदाम यीशु हम तेरा लहू चाहते हैं। द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू में कुव्वत है। वक्त आएगा कि जरूर हम यीशु के लहू की टीचिंग जो है वो जरूर हम देना चाहेंगे कि कितनी कुव्वत है और क्यों यीशु का लहू कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल हुआ। और आज यीशु के लहू को जब हम मांगते हैं तो बदरूहें जो है भागती हैं और अबलीसी कुव्वतें जो है वो छोड़ देती हैं। तो आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा यीशु मसीह के लहू को अपने बच्चों पर, अपने ऊपर, अपने कारोबार पर, अपनी गाड़ी पर, साइकिल पर, एवरीथिंग, और दिल से कहे खुदावंद यीशु मैं जानता हूं कि तेरे लहू में कुदरत है और मैं तेरे लहू को इस चीज पर चाहता हूं, फिर मिरेकल होगा इन जीसस माइटी नेम। और जिब्रान मैं सोचती हूँ कि जब आप में खुदावंद का खौफ आ जाता है तो बाकी सारे खौफ जो हैं, जो कुदरती खौफ है, इंसानी खौफ है, बाकी सारे खौफ जो हैं वो आपसे जाते रहते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपके अंदर से निकल जाते हैं। लेकिन जब खुदावंद का खौफ आपके अंदर आ जाता है तो जैसे बहन नूरीन का ये प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी और के साथ भी ये सिचुएशन हो, तो हमारी ज़िंदगी में ये जो बात है, ये मुकाशफा जो है हमारी ज़िंदगी में इसने बहुत अमल किया, हमें इससे बहुत बरकत मिली कि अगर आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का खौफ आ जाता है। खुदावंद का खौफ यही है कि जो खुदावंद के लिए इज़्ज़त है, खुदावंद का प्यार है और खुदावंद से मोहब्बत है। जब आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आ जाती है, खुदावंद का खौफ आ जाता है, वो बाकी सारे खौफ को, जो इंसानी खौफ है, कुदरती खौफ है, किसी भी तरह के खौफ हैं, वो जाते रहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में कलाम को अपनाएं। नूरीन, आपसे मैं कहना चाहती हूँ ख़ास तौर पर कि कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मुझे पता है आप पढ़ती भी हैं, लेकिन कुछ ख़ास ऐसे हवाले हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम कर सकते हैं और आपको उनसे बरकत मिल सकती है और वो आपकी मदद करेंगे कि आपका खौफ जाता रहे। जैसे 23 ज़बूर है, वो आप पढ़ सकती हैं। 23 ज़बूर को बार बार पढ़ें, उसको अपनी ज़िंदगी में उसको याद करें, और फिर जब आपको कोई ऐसा खौफ महसूस हो उसी टाइम जो है शैतान को आपने रिब्यूक करना है, शैतान को आपने लानत करनी है उस पर, और आपने खुदावंद के कलाम को अपने अंदर लेना है। 23 ज़बूर पढ़ें। 91 ज़बूर है, इसकी आज हमने जो तलावत किया है पहले ही, उसमें बहुत खूबसूरत आयतें हैं। जो 10वीं आयत है, लिखा है कि तुझ पर कोई आफत ना आएगी, और पहली उससे आयत है तूने हक ताला को अपना मस्कन बनाया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी,
क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। तो ये खुदावंद के वादे हैं जो आज हमें अपनी ज़िंदगी में हमें लेने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमारे साथ है। हमने हक ताला को अपना मस्कन बना लिया है, कोई वबा हमारे खैमर के नज़दीक नहीं पहुंच सकती। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। प्रेज़ गॉड। मैं बताना चाहता हूँ कि और भी लोग अभी फेसबुक पर हमें देख रहे हैं और हमारे साथ शामिल हैं। याकूब मसीह हैं और उन्होंने कहा है कि जिब्रान भाई एंड गीता सिस्टर सलाम, मेरी बहू जो है सोबिया के लिए दुआ करें। बहन है उनके लिए भी हम दुआ करेंगे और सोबिया है उनके लिए भी दुआ करेंगे हम। और सैमुअल मसीह हैं, पेस्टर हैं, उन्होंने कहा गॉड ब्लेस यू। हम गॉड ब्लेस यू ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दे। रोहिना सैमुअल हैं, उन्होंने कहा प्लीज़ प्रे फॉर माई एडमिशन प्लीज़, आई एम फेसिंग अ बिग ट्रबल। हम बिल्कुल बहन रोहिना सैमुअल आपके साथ भी मिलकर दुआ करेंगे। सैमुअल मसीह जो पेस्टर हैं वो हमें दुबई से, यूनाइटेड अरब अमारात से देख रहे हैं। खुदावंद जो है यूएई को बरकत दे और दुबई को बरकत दे। आशर असलम है, उन्होंने आमीन लिखा है, गॉड ब्लेस यू। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ब्लेसिंग लिख रहे हैं। नदीम सलीम है, वो अभी वॉच कर रहे हैं। सो जितने भी लोग अभी हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं या इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हम जो है वो कैनलटन एशिया के पेज से लाइव प्रोग्राम किया करें, फेसबुक पर लाइव किया करें, ताकि लोग जो है फेसबुक पर लाइव प्रोग्राम्स को देखा करें। सो आप जो है वो लोगों को इनवाइट कर सकते हैं ताकि कैनलटन एशिया के जो ऑफिशियल हमारा कैनलटन एशिया का पेज है जो फेसबुक पर है, आप भी उसको लाइक करें, आप भी दूसरे लोगों को बताएं उस पेज के बारे में, ताकि हजारों लाखों लोग जो है जब शामिल हो जाएंगे तो मिलकर बहुत सारे लोग हम इबादत कर सकेंगे। सो आप भी उसको शेयर कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं उस पेज के बारे में। कैनलटन एशिया का पेज है, यूट्यूब पर भी हमारा जो है वो एक अकाउंट है कैनलटन एशिया का, उस पर भी आप जाएं और वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे प्रोग्राम जो हम प्रोग्राम करते हैं हम उनको अपलोड करते हैं यूट्यूब पर। तो आप यूट्यूब पर भी जाकर जो है हमारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं और खुदावंद के उन प्रोग्राम्स को भी आप शेयर कर सकते हैं और उनके बारे में लोगों को बता सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदगियों में काम क्या कर रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में गवाही है, कहीं पर भी आप रहते हैं, तो ज़रूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा और किसी भी खादम के वसीला से गवाही हुई है हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है, जो कैनलटन एशिया की टीम है, उन गवाहियों को रिकॉर्ड करे ताकि आपकी गवाही से बहुत सारे लोग जो है वो बरकत पाएं। मीडिया है, बहुत सारे हम जा सकते हैं, आपकी गवाही से बहुत सारे लोग बरकत पा सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, एक कॉल को लेंगे और इनके साथ बात करेंगे। हेलो 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 जी, सलाम सलाम। मेरी बहन कौन है हमारे साथ? मैं सोनिया बात कर रही हूँ, नरीन की बड़ी बहन। नूरीन की बड़ी बहन है सोनिया। सोनिया आपने बताया नाम? हाँ जी हाँ जी। जी सोनिया बहन, क्या कहना चाहती हैं? एक छोटा सा मसला है मेरे साथ। जी जी तो मेरा ब्रेक है। जी बोले मेरी बहन। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हम आपकी आवाज़ को सुन रहे मेरा हैं। आज का मसला है, लेकिन ये मसला जब आपको सुबह में ही इसके अलावा कुछ भी नहीं आना कर सकता। हमें आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है मेरी बहन, आप बताएंगी जल्दी से फिर से कि क्या आपका मसला है? मसला कर सकते हैं, और नहीं कर सकता। अच्छा, हेलो जी जी, बात करते रहे। हेलो, आपकी वो ना और पे ना मसला है, लेकिन मैं ऑनियर नहीं बता सकती, तो आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें। मेरी बहन आप बाद में भी कर सकती हैं, कल आप कर सकती हैं, हमें कॉल इसी नंबर पे कर सकती हैं। अगर आप नहीं बताना चाहती, आपका कोई प्राइवेट मसला आप डिस्कस करना चाहते हैं उसको, तो मेरे साथ अगर करना चाहती हैं कोई आप मसला, तो वो भी आप कर सकती हैं। अगर पास्टर जिब्रान से आप बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कल आप इसी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, और या इससे पहले 1 घंटा कर लें। जी बिल्कुल, इसी नंबर पर आप इससे 1 घंटा पहले अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा वक्त होगा, और हम ज़रूर आपसे बात करेंगे और आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे। चलो ठीक है, मैं आपसे बात करूँगी। चलें ठीक है मेरी बहन, खुदावंद बहुत बरकत दे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की सोनिया। और अगर और भी किसी के ऐसे मसाइल हैं, कोई ऐसी औरतें हैं जो डिस्कस करना चाहती हैं अपने प्रॉब्लम्स को, कई दफ़ा मुश्किल होता है मर्दों के साथ, वो नहीं डिस्कस करना चाहती, और आप कॉल कर सकती हैं हमारे इसी नंबर पर।
हमें आप कॉल कर सकती हैं। और इसीलिए जिब्रान हमारा वो प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है जो खुदावंद की रोया के मुताबिक है, औरत से औरत तक प्रोग्राम है, कि इसीलिए औरतें जो हैं वो उनके लिए भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो औरतें भी सामने आ सकें और उनके लिए दुआ हो सके, और ऐसे टॉपिक जो औरतों के हैं वो डिस्कस हो सकें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदावंद के कलाम से वो रहनुमाई पाएँ। तो अगर आप भी कोई अपने प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहती हैं तो आप हमें इन्हीं नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकती हैं, जिस पे अभी आपने जैसे सोनिया ने हमें कॉल की, आप भी कॉल कर सकती हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ दुआ करके, आपके साथ बात करके। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। कुछ और रिक्वेस्ट हैं फेसबुक पर और उनको हम देखते हैं, उनको पढ़ते हैं। आशर असलम है हमारे साथ, उन्होंने कहा है कि ब्लेसिंग्स। और सनी सोत्रा हैं, उन्होंने कहा है गॉड ब्लेस यू टू भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। अरोमा सैमुअल हैं, उन्होंने कहा है कि प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई एम फेसिंग हार्मोनल imbalances for last 3 years. स्टे ब्लेस यू बोथ, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे मेरी बहन। और उन्होंने कहा है कि मेरी मम्मा के लिए भी दुआ करें, उनको भी प्रॉब्लम है और डेंटल भी प्रॉब्लम है, दांतों के भी मसाइल हैं उनको, उनके लिए दुआ करें। उनका नाम हीरा सैमुअल है, तो ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे मेरी बहन और आपकी मम्मा के लिए, खुदावंद उनको मुकम्मल शिफा अता करें। तो अगर आप देख रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि खुदावंद का कलाम बहुत सारे दूसरे लोगों तक पहुंचे। मिलकर दुआ करेंगे। अगर आपके पास कुछ प्रे रिक्वेस्ट भी हैं जो लोगों ने SMS किए हैं और वाइबर पर लोग सेंड करते हैं, व्हाट्सएप का यही नंबर है उस पर लोग हमें सेंड करते हैं, तो आप भी सेंड कर सकते हैं। हम उनको पढ़ेंगे कुछ दरखास्तों को और फिर इसके बाद हम मिलकर दुआ करेंगे। बिल्कुल, हमें प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की है रुखसाना ने और उन्होंने कहा है कि मेरे अब्बू जी के लिए दुआ करें। उनका नाम परवेज़ है, उन्हें सांस की प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो रुखसाना, हम आपके लिए, आपके फादर के लिए ज़रूर दुआ करेंगे, खुदावंद उनको शिफा दे मुकम्मल। सोबिया ने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की है, उन्होंने कहा है कि मेरे हस्बैंड नशे के आदी थे और वो फोत हो चुके हैं। 4 साल हमारी शादी रही। अब मैं मेरी माँ के घर में रहती हूँ। मेरे घर वाले दोबारा मेरी शादी करवाना चाहते हैं। दुआ करें कि मुझे अच्छा जीवन साथी मिले और मेरी माँ के घर के हालात ठीक हो जाएं और सब घर वालों की सेहत अच्छी रहे। ज़रूर सोबिया आपके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मुहैया करे। नसरीन भट्टी ने, वो हमारी रेगुलर कॉलर हैं और हमें करती रहती हैं, बातचीत हमारे साथ करती रहती हैं, हम उनके लिए दुआ करते रहते हैं। नसरीन भट्टी हैं, उन्होंने प्रेयर का सेंड किया। वो कहती हैं कि मेरी बहन मुक़द्दस के लिए दुआ करें, वो कोई काम नहीं कर सकती और उसकी बॉडी जो है वो कोई काम उसे नहीं होता, उसकी बॉडी से वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है और उससे कोई काम नहीं हो पाता और वो अपनी जॉब भी दुआ करें कि वह अपनी जॉब भी दोबारा स्टार्ट कर सके। तो मुक़द्दस के लिए भी दुआ करेंगे, खुदावंद उनको मुकम्मल शिफा अता करें। और सुंबल लियाकत ने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की है, उन्होंने कहा है कि प्लीज़ प्रे फॉर माय ब्रदर इन लॉ, माय सिस्टर लिव्स इन स्पेन एंड ही आल्सो वांट्स टू मूव देयर बट देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स कमिंग इन हिज वीज़ा प्रोसेस, प्लीज़ प्रे दैट दे कुड बी यूनाइट इन जीसस नेम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे मेरी बहन सुंबल, और ज़रूर दुआ करेंगे आपके ब्रदर इन लॉ के लिए, खुदावंद उनके लिए सारे मसाइल को हल करे और उनको वीज़ा मिल सके। तो जिब्रान कुछ और प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उनको 1-2 को और शामिल करते हैं, फिर हम दुआ करते हैं। रफ़ाइला ने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की है, उन्होंने कहा है कि आई एम हार्ट पेशेंट एंड नाउ अ डेज माई ब्लड प्रेशर इज़ वेरी हाई एंड इन मार्च आई हैव BA एग्ज़ाम, सो प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो ज़रूर दुआ करेंगे रफ़ाइला आपके लिए, खुदावंद आपको बरकत दे, शिफा दे। मारिया हैं मुगलपुरा से, लाहौर से, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड की है और वो उन्होंने कॉल की है, हमारी रेगुलर कॉलर हैं, व्यूवर हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा रिश्ता आया है, दुआ करें कि वो हो जाए, अगर खुदावंद की मर्ज़ी है तो वहाँ पे रिश्ता हो सके। और उन्होंने दुआ करवाती रही भाई के लिए, उन्होंने कहा है कि नवीद भाई को वीज़ा मिल गया है, वो दुबई में है अब उनके भाई नवीद, और वो कहते हैं कि 2 साल के लिए मिला है और हम गवाही ये शेयर करना चाहते हैं कि खुदावंद ने दरवाजे खोले उनके लिए। सारा जलाल और इज़्ज़त खुदावंद के नाम को देते हैं। रोमा है, रोमा उनकी भाभी हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे जशुआ का मुंह पका है, उसके लिए दुआ करें, खुदावंद उसको शिफा दे। फुप्पो हैं उनकी बेबी होने वाला है और उनकी शुगर जो है वो बहुत हाई रहती है, तो उनके लिए दुआ करेंगे। इन सारी जिब्रान हम प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद की हुजूरी में रखते हैं और इनके लिए दुआ करते हैं। आमीन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब सरों को झुका लें,
और हम मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमानी बाप, यीशु के नाम से हम तेरे पास आते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावन सारी दरखास्तों को तेरे यीशु लहू में छुपा देते हैं, सारे नामों को यीशु तेरे लहू में छुपा देते हैं। खुदावन बहन सोनिया के लिए दुआ करते हैं जो नौरीन की बहन है, और खुदावन जो भी उनका प्रॉब्लम है, फादर आई आस्क इन द नेम ऑफ जीसस, तेरे नाम से कोई प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम का नाम बड़ा नहीं है। यीशु के नाम से हर एक प्रॉब्लम जो इनकी जिंदगियों में आ रहा है, हम यीशु तेरे नाम को प्रोक्लेम करते हैं। तेरे लहू की कुदरत के वसीला से बीमारियां, कमजोरियां, लाचारियां, बदरूहें, खौफ, डर यीशु नासरी के नाम से निकल जाए, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। और हम तेरी शिफा को, तेरे इत्मीनान को, तेरी बरकत को, तेरी तसल्ली को, तेरे जलाल को, तेरे अबर को रिलीज करते हैं इनकी जिंदगियों में यीशु के नाम से। खुदा हम दुआ करते हैं सभा के लिए जिनके सर में दर्द है और वो परेशान रहती है, खुदा की सारी परेशानी को, सर की दर्द को ठीक कर यीशु के नाम से। हम शिफा को रिलीज करते हैं, हम हुक्म करते हैं दर्द को, जिनके भी सर में दर्द है, माइग्रेन है, Lord is healing someone from migraine right now in Jesus' name. The blood of Jesus, migraine, I speak to you. I command you to come out from this body. मैं तुझे हुक्म करता हूँ, माइग्रेन इस बदन को छोड़ यीशु के नाम से, और खुदाम यीशु मसीह की शिफा आ जाए। कायम रहो, कायम रहो। मेरी एक बहन है जिसके माइग्रेन है, और होता यह है कि दुआ होती है तो ठीक हो जाता है, लेकिन फिर वापस आ जाती है। लेकिन कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील में, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे, तो तुम जो चाहोगे मांगोगे हो जाएगा। आपने कायम रहना है उसमें। क्यों दोबारा फिर सरदर्द हो जाती है, क्यों दोबारा वो वापस बीमारी आ जाती है? क्योंकि हम खुदा के कलाम में कायम नहीं रहते। कायम रहे उसमें, दरख्त के साथ जुड़े रहें, फिर कामयाबी कामयाबी है यीशु के नाम से। खुदाम हम दुआ करते हैं नौरीन के लिए, सारी डर और खौफ का स्पिरिट, सारे डर और खौफ के स्पिरिट को हम रिब्यूक करते हैं, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए। भाई खालिद के लिए, प्लॉट के लिए हम दुआ करते हैं, खुदाम वो प्लॉट बिक सके। जब इस हफ्ते को फैसला है अहम, खुदाम उस फैसले पर तेरा फैसला चाहते हैं, दुनिया के फैसले नहीं बल्कि तेरा फैसला चाहते हैं। और जहां तेरा फैसला आ जाता है, कोई शख्स उस फैसले को रोक नहीं सकता। यीशु के नाम से खुदाम इनके पूरे खानदान के लिए बरकत चाहते हैं, ये कलाम में बढ़े, ये तुझ में बढ़े। और खुदाम की वालदा के लिए, बहन और भाइयों के लिए, इनके कारोबार के लिए हम तेरी बरकत को रिलीज करते हैं छू यीशु के नाम से। इस तेल और पानी पर बरकत चाहते हैं जो ये इस्तेमाल करें तेरे जलाल के लिए, इनके किचन पर, इनके हाथों पर, इनके दरवाजों पर, चौखटों पर यीशु तेरे लहू की बार चाहते हैं। और अबलीस छोड़ दे यीशु के नाम से इस घर को। मैं तुझे हुक्म करता हूं, आई कमांड यू सैटन टू लीव दिस होम्स इन जीसस माइटी नेम। हुक्म करता हूं तुझे, मैं तुझे हुक्म करता हूं यीशु के नाम से, निकल जाए इस घर में से, निकल जाए इस घर में से यीशु के नाम से, निकल जाए इन सारे घरों में से जहां तू अपने कामों को करने की कोशिश कर रहा है। अबलीस जो है वो आप में लड़ाइयां डालने की कोशिश कर रहा है, अबलीस आप में नफरत डालने की कोशिश कर रहा है। मैं हुक्म करता हूं नफरत के स्पिरिट को, लड़ाई और झगड़े के स्पिरिट को, जलसी के स्पिरिट को यीशु के नाम से हम उसको आउट करते हैं और खुदावंद का इत्मीनान चाहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सो रबांद रो सिकीरा बारा, जहां जहां खुदावंद चैनल नहीं चल रहा, हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए, उन केबल नेटवर्क्स के लिए, वहां पर चैनल चल सके यीशु के नाम से। जब लोगों की दरखास्त है, लोग चाहते हैं कि चैनल चले, हम उन सारे केबल के खुदावंद उन सारे नेटवर्क्स पर, उनके मालिकों पर, उन लोगों पर जो चलाते हैं सुपरनैचुरल स्पिरिट चाहते हैं। सकोरामंद्रबो सकर रबा 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 रबा। कोई ऐसा शख्स है जो जिसका तल्लुक केबल के साथ है, गॉड इज गोना ब्लेस यू। खुदा आपके हाथों को बरकत दे रहा है। आप शायद सोच रहे हैं नए कारोबार के लिए या कुछ ऐसा नया सोच रहे हैं, आपके लिए बरकत चाहते हैं यीशु के नाम से, आपके हाथों के लिए बरकत चाहते हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं कि अंजील की बिशारत उन इलाकों तक जा रही है जहां पर तेरे कलाम नहीं पहुंचा। इन गाँव में, इन शहरों में हम तेरे कलाम की कुदरत को चाहते हैं पहुंच सके। इस बहन के गांव के लिए जो जहां से ये देख रही है, हम ब्लेस करते हैं इस गांव के लिए। हम इनके जो पिछली गली में लोग रहते हैं, जो बहन इनके पिछली गली में रहती है और जो बहुत बीमार है, मैं उससे के लिए दुआ करता हूं यीशु के नाम से। जो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि इस बहन का क्या होगा,
खुदाम यीशु मैं तेरी शिफा को रिलीज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से शिफा आए, यीशु का लहू आए। अबलीसी कुफ्ते छोड़ दे उस घर को यीशु के नाम से। वो राबांद्रो बो सकारा बरा 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 बरा। हालेलुया। खुदावंद मुझे बता रहा है, खुदावंद का पाक रूह मुझे बता रहा है कि कोई शक करता है। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि जो कुछ भी तुम मांगते हो ये यकीन रखो कि तुम्हें मिल गया है। और शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानद है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शक करने वाला समुंदर की लहरों की मानद है जो हवा से इधर उधर टहलती हैं। खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। खुदावंद चाहता है कि आप शक ना करें बल्कि ईमान रखें कि खुदावंद आपके लिए कर सकता है। जो कुछ दुआ में मांगते हैं ईमान रखें कि आपको मिल गया है। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे इस कलाम के लिए। खुदावंद बरकत दे खुदावंद, और जिसके लिए ये तूने किया खुदावंद वो पूरा हो खुदावंद। ऐ खुदावंद अंदर आ सके, हम सब के कलाम तेरा अंदर आ सके खुदावंद, हम उसको अपने अंदर लें खुदावंद। और यीशु के नाम से खुदावंद ओ तेरे कलाम की नदियाँ हम में से निकलें यीशु के नाम से खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तेरी बरकत चाहते हैं इस वक्त के लिए, तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। तूने अपने कलाम में कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूँ। हमारा ईमान है कि तू यहाँ पे मौजूद है खुदावंद, और तू बरकत दे रहा है, तू छू रहा है। तेरा जलाल कसरत से जाहिर हो रहा है खुदावंद। अपने जलाल को जाहिर कर भी इसी वक्त खुदावंद। तेरी रोशनी खुदावंद सब लोगों के सामने हमारी चमके खुदावंद, और वो लोग जाने कि तू हमें बसा है खुदावंद, मसीह हमें बसा है खुदावंद। अभी इसी वक्त खुदावंद तो छू खुदावंद इन सब लोगों के लिए खुदावंद। तेरी खुदावंद दरख्वास्त करते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, और शुक्रगुजारी के साथ तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावंद कि तू इन सबको बरकत दे रहा है खुदावंद। तेरा जलाल कसरत से आ रहा है खुदावंद। हर एक की जरूरतें यीशु के नाम से पूरी हो रही हैं खुदावंद। हम ले लेते हैं खुदावंद इनको खुदावंद, बड़े ईमान से इसको रिसीव कर लेते हैं खुदावंद इस कलाम को, और बरकत चाहते हैं मारिया के लिए, इसके पूरे खानदान के लिए, बहन रोमा के लिए, भाई विक्रम के लिए, हर एक के लिए खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद। तो इसी वक्त खुदावंद इनके खानदान को छू और बरकत दे। यीशु को यीशु के नाम से तू शिफा अता कर खुदावंद। जो उसको उसका मुंह पका है यीशु के नाम से खुदावंद तेरी मुकम्मल शिफा है खुदावंद। तेरा पाक लहू चाहते हो खुदावंद इस घर पर, और खुदावंद सारी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे खुदावंद। तेरा पाक लहू चाहती हूँ खुदावंद इन सारे खुदावंद प्रेयर रिक्वेस्ट पर खुदावंद, इन सारे नामों पर रिफाइला पर तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद। रिफाइला को तू बरकत दे। हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है उसको यीशु के नाम से जाता रहे, और खुदावंद तेरी मुकम्मल शिफा चाहती हूँ खुदावंद। रिफाइला को छू और बरकत दे खुदावंद। इसी तरह सुंबल के लिए दुआ करती हूँ तो उनको छू और बरकत दे खुदावंद। इनका भाई जो है, इनका भाई दामाद जो है यीशु के नाम से वो जा सके खुदावंद, स्पेन में जा सके। इनकी बहन के भी जो साथ हो खुदावंद, और वीजे में सारे जो मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं यीशु के नाम से जाती रहे। और खुदावंद दुआ करते हैं अगर किसी के भी और भी खुदावंद किसी ने अप्लाई किया है वीजे के लिए, और खुदावंद उनको वीजा नहीं मिल रहा, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उसमें यीशु के नाम से सारी मुश्किलें परेशानियां यीशु के नाम से हम उनको हुक्म करते हैं इनकी जिंदगियों से निकल जाए, इनकी जिंदगियों से निकल जाए। भी इसी वक्त इनको छोड़े और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। तो दरवाज़ों को खोल, दरवाज़ों को खोल और बरकत दे खुदावंद। तेरी बरकत आए, तेरी खुशहाली और बहाली है खुदावंद। जिन जोड़ों के आपस में हालात अच्छे नहीं खुदावंद, यीशु के नाम से खुदावंद इज़्दवाजी रिश्ता यीशु के नाम से अच्छा हो खुदावंद। जैसे तेरे कलाम में लिखा है, शोहरों अपनी बीवियों को प्यार करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, और बीवियों अपनी शोहरों के ताबे रहो खुदावंद। ये रिश्ता खुदावंद बंधा रहे, जो तूने जोड़ा है कभी उनको कोई जुदा ना करने पाए, शैतान उनको जुदा ना करने पाए, बल्कि खुदावंद ये दोनों तुझ में बढ़ते जाए खुदावंद। तेरी बरकत है इनके रिश्ते पर खुदावंद, और ये जाने ये एक तन है, तूने इनको एक तन बनाया है खुदावंद। तेरी बरकत चाहते हैं खुदावंद, इनके रिश्ते पर तेरी बरकत चाहते हैं। अभी इसी वक्त खुदावंद तू छू, और सारे शादीशुदा जोड़े जितने भी बैठे हैं खुदावंद, सब पे एक एक पे तेरी बरकत चाहते हैं। इनका आपस में प्यार बढ़ता जाए, और ये दोनों तुझ में बढ़ते जाएं, ये दोनों तुझ में बढ़ते जाएं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद, तेरी बरकत चाहते हैं सारे देखने वालों पर, सारे देखने वालों पर खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। जिसकी जो भी मुरादें हैं दिल की वो यीशु के नाम से पूरी हो खुदावंद।
नसरीन के लिए, इनके पूरे खानदान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। फेसबुक पर जितने भी हमें प्रेयर रिक्वेस्ट आई खुदावन, तू एक एक के नाम को जानता है। यीशु के नाम से खुदावन ये सारी दरख्वास्तें पूरी हो खुदावन। दरख्वास्तों को तेरी हुजूरी में रखते हैं यीशु नाम से, तू कबूल फरमा खुदावन। और जो भी प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, यीशु के नाम से जाती रहे, नॉर्मल हो यीशु नाम से, शुगर नॉर्मल हो। और जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, सर दर्द है, जिस्म में जो भी प्रॉब्लम है, यीशु नाम से जाते रहे खुदावन। तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई, और तू ही शिफा देने पे कादिर है। तू हमारा डॉक्टर है खुदावन, तू हमारा बनाने वाला है, तुझसे सब कुछ मुमकिन है खुदावन, तू सब कुछ कर सकता है खुदावन। तूने कहा जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। हम तेरे कादिर मुतलिक नाम से खुदावन, तेरे कादिर मुतलिक नाम से, यीशु के नाम से खुदावन शिफा को रिलीज कर देते हैं, शिफा को दे देते हैं। ये बीमारी हमसे मुंसलिक नहीं, ये बीमारी हमसे मुंसलिक नहीं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से खुदावन। और तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, खुशहाली है, सेहत तंदुरुस्ती है, सेहत है यीशु नाम से खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन। हालेलुया। खुदा मुझे बता रहा है फैमिलीज में माँ का और बेटों का प्रॉब्लम्स भी है। माँ का और बेटे का प्रॉब्लम है। माँ बहुत प्यार करती है इस बेटे को, लेकिन फिर भी है बेटे तू क्यों जो है अपनी माँ को तंग करता है, क्यों अपने बाप को तंग करता है। और इमसाल में यही लिखा है कि तू अपनी माँ बाप की जो है इज्जत कर। और ये बहुत बड़ा एक हुक्म है, और ये उन 10 से काम में भी ऐसा हुक्म है जिसके साथ वादा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, उनकी खिदमत कर, तो इस जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। जितने लोग चाहते हैं कि खुदा उनकी जिंदगी को लंबा करे, बेशक वो बेटी है, वो बेशक बेटा है, अपने माँ बाप की, अपने सास और ससुर की खिदमत करें, इज्जत करें। और सास और ससुर बेटों की, बेटियों की, बहुओं को मोहब्बत करें। खुदा में रिस्टोर करना चाहता है। मेरे बहन, मेरे भाई आज जो देख रहे हैं, खुदा आपके खानदान को रिस्टोर करना चाहता है। खुदा आपके खानदान में बहाली लेकर आना चाहता है। मुआफ करे एक दूसरे को, प्यार करे एक दूसरे को, एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, ये खुदा की मोहब्बत है। सिर्फ अपना ही भला नहीं चाहती मोहब्बत, लेकिन दूसरे का भला चाहती है। ब्रिज के तौर पर काम करे। ये नहीं कि इधर से बात ली, इधरों चुगली की थी, उधर जाके चुगली करती। जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम दूसरों के साथ किया करो। खुदा का कलाम कहता है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम उनके साथ किया करो। हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, हमें कोई बुरा ना कहे, हमारे खिलाफ ना बातें करें, तो फिर मुझे भी और हमें भी चाहिए कि हम भी वैसा ही करें जो कलाम कह रहा है, जो हम चाहते हैं। खुदा मैं इस खानदान के लिए दुआ करता हूँ जो आज इकरार कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। आज शाम खफा है किसी से, माफ करे दिल के साथ, और फॉरगेट करे, फॉरगिव करे। और इस प्रोग्राम के बाद अपने फोन को उठाइएगा और उस बहन को और भाई को कॉल कीजिएगा, अगर नाराज है उसके साथ, कहे मैंने कलाम को सुना है। झुके हुए दरख्त को फल लगता है। जब झुक जाएंगे ना, तो इंसान कहेगा ले हुण इन्हें कॉल की मैनू, लेकिन खुदावंद आपके ऊपर नजर करेगा। खुदावंद आपको फल लगाएगा, आपकी जनरेशंस के साथ ये फल लगेगा। झुक जाएं, खुदावंद फल लगाता है। खुदावंद इस खानदान को रिस्टोर कर। मैं दुआ करता हूं जो दिल में इनके आ रहा है इस वक्त, खुदावंद ये बीज जो बो रहे, जो खुदावंद तेरे कलाम का बीज बोया जा रहा है, अबलीस इसको चुराने ना पाए। हम इनर हीलिंग चाहते हैं, जिंदगियों में इनर हीलिंग चाहते हैं। जो लफ्जों से जिंदगियों में दरारें आ चुकी हैं, जो बातों से जिंदगियों में दरारें आ चुकी हैं, यीशु के नाम से वो दरारों को खत्म करते हैं। यीशु के लहू से खुदा हम यीशु के लहू से उन दरारों को खत्म करते हैं, और तेरे प्यार का बीज आज बोया जाए। हो रबा बाबा बाबा सांदा रबा सोको रबा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। शिबा बाबा बाबा बाबा, हालेलुया, तेरा शुक्र। हालेलुया। खुदावंद हम
दुआ करते हैं खुदावन जिनके भी डिप्रेशन है यीशु के नाम से जाता रहे, फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, कोई भी ऐसा खौफ है खुदावन जो तुझसे मुंसलिक नहीं खुदावन, ओ जो दूसरी रूहें हैं खुदावन जो इनको तंग कर रही हैं, यीशु के नाम से खुदावन इस डिप्रेशन को हम रिब्यूक करते हैं। यीशु के नाम से सारा डिप्रेशन जाता रहे, फिक्रें परेशानियां यीशु के नाम से छोड़े खुदावन, और तेरा इत्मीनान और सुकून और तसल्ली खुदावन चाहते हैं अपने देखने वालों पर जिनके भी है खुदावन, जिनको भी टेंशनें हैं, परेशानियां हैं। अभी इसी वक्त खुदावन कोई बहन है हमारी और उनको परेशानियां हैं, यीशु के नाम से खुदावन, यीशु के नाम से हम इसको रिब्यूक करते हैं सारे डिप्रेशन को खुदावन। अपनी बेटी को तू आजाद कर, अभी इसी वक्त तू रिहाई दे, अभी इसी वक्त तू रिहाई दे खुदावन, और जिसको शिफा की जरूरत है यीशु के नाम से शिफा दे खुदावन। तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा अता करता है, तू हलाकत से रिहाई बख्शता है। यीशु के नाम से हम इस तेरे कलाम पर खड़े हो जाते हैं खुदावन कि तू शिफा देने पे कादिर है। अभी इसी वक्त खुदावन हम इस शिफा को ले लेते हैं और रिब्यूक करते हैं बीमारी को, डिप्रेशन को, कैंसर को, दर्द को, जिस्म की दर्दें यीशु के नाम से जाती रहे, कमर की दर्दें यीशु के नाम से जाती रहे, किसी के पाँव में दर्द है, टांग में दर्द है, यीशु के नाम से जाती रहे खुदावन, और तेरा नाम शिफा पाए खुदावन। इस शिफा को हम ले लेते हैं, बड़े ईमान से ले लेते हैं खुदावन, वो इख्तियार से जो तूने हमें दिया कि हम सांपों को, बिच्छुओं को कुचले खुदावन, और दुश्मन की सारी दीदनी नादीदनी कुव्वत पे गालिब पाए। यीशु के नाम से इन बीमारियों को हुक्म करते हैं कि इस जिस्म से निकल जाए, इस जिस्म में पाक रूह बसा है, ये खुदा का मकदस है, यीशु के नाम से कोई गंदी चीज इसमें दाखिल नहीं हो सकती। ओ तेरा पाक लहू चाहती हूँ खुदावन, जितने भी देख रहे हैं सब पर एक एक पर तेरा पाक लहू आए खुदावन, और अपनी प्रोटेक्शन मिले, अपनी पनाह मिले खुदावन अपने बच्चों को, और छुपा खुदावन इनको, रिहाई बख्श दे खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इस रिहाई के लिए, इस इत्मीनान और सुकून के लिए खुदावन। तू तसल्ली का सर चश्मा है, तूने बख्श दिया खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदावन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आइए दिल से शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आए हम सब मिलकर खुदावन का ओ शुक्र बाबा बाबा करें। बाबा, इंशाअल्लाह थैंक यू लॉर्ड, बखसिया थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन हम तेरा शुक्र Thank you, करते हैं Father. खुदावन, इन सारे मौजूदात के लिए बाबा, तेरा बाबा, शुक्र हो खुदावन, शांद्र तेरी बरकतों के लिए तेरा शुक्र हो खुदावन। बासांदा बासा, हालेलुया, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। जो कुछ भी खुदावन ने आपकी जिंदगी में किए, जितने काम किए, आज सब मिलकर खुदावन का शुक्र अदा करें, थैंक यू लॉर्ड, शुक्रगुजारी के साथ उसकी बारगाहों में दाखिल हों, तेरा शुक्र, और बाकी सारे काम भी आपकी जिंदगी में होते जाएंगे। खुदावन के करीब आए, खुदावन के करीब आए। खुदावन चाहता है कि आप उसके करीब आए, और खुदावन बाकी सारी चीजें भी आपको बख्श देगा, जिसकी आज जो भी जरूरत है खुदावन आपको मुहैया करेगा। खुदावन के करीब आए। यीशु, हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी कहीं तारीफ हो यीशु मैं खुदावन। तुझसे प्यार करता हूँ, हालेलुया, कहीं यीशु मैं यीशु मैं तुझसे तुझसे प्यार, प्यार करती हूँ, कहना शुरू कर दे, यीशु मैं तुझसे प्यार बहनें करती कहना हूँ। शुरू कर दे, भाई कहना ओ शुरू कर राबा दे, खशा अपने राबा दिल के ऊपर खसिया। हाथ रख के, जो फेसबुक पर देख रहे ओ हैं यीशु अपने मैं दिल तुझसे के ऊपर प्यार हाथ रख करती हूँ, यीशु मैं और तुझसे रामा प्यार साका करती हूँ। राबा तेरा राबा शुक्र रामा हो, तेरा कोरो शुक्र बोरो हो, सिकिरा बाला दारा। हालेलुया, तेरी तारीफ हो, ओ तेरी यीशु नाम, तारीफ हो, यीशु तेरी नाम, तमजीद कहें हो यीशु खुदावन। मैं तुझसे प्यार ओ करता हूँ, रखा लबा यीशु खशा मैं लबा तुझसे प्यार खसिया करती हूँ। ला। खुदा तेरा यीशु शुक्र आपके हो। दिल के साथ चाहता है हालेलुया, कि उसको आप बताएं कि आप यीशु, कितना यीशु, उसको प्यार करते हैं। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र, इस कमरे में खुदा की हजूरी मौजूद है, हालेलुया, तेरा जिसमें आप शुक्र बैठे हो, हुए हैं, हालेलुया, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, खुदा का हालेलुया, मसा तेरा मौजूद है। शुक्र हो, खोलो बखोशा The लबा anointing of the खसिया। Lord is here ओ to रखा break the लबा yokes. खसिया रो बखोसिया। ओ आज खुदा मुझे कह रहा है कि जनरेशन कर्सेस भी जो हैं वो भी टूटेंगे यीशु के नाम से। जनरेशन कर्सेस वी रिब्यूक देम इन जीसस नेम। जो नस्ली लानते हैं, नस्ली लानते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं यीशु के नाम से। अगर बाप ने या बाप दादा ने गुनाह किया है, हम उस सारे कर्स को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से, लानत करते हैं, और खुदावंद हम तेरी बरकत को रिलीज करते हैं, तेरी बरकत को रिलीज करते हैं, तेरी बरकत को रिलीज करते हैं खुदा। योर ब्लेसिंग फादर टिल आवर जनरेशंस लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं खुदा। गिव यू ग्लोरी फादर। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो, हालेलुया, यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन,
Glory, glory. Hallelujah. Praise God. खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। खुदावंद का मस्सा, खुदावंद की हुजूरी कसरत से इस जगह पर मौजूद है और हमारा ईमान है कि आपको भी खुदावंद ने छुआ है, आपको खुदावंद ने बरकत दी है। इस वक्त खुदावंद ने छुआ है आपकी ज़िंदगी में, खुदावंद ने कलाम किया है और अभी वो किसी के साथ भी खुदावंद ने कलाम किया है, मौज़ा किया है, ज़रूर हमें बताएं ताकि हम खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें उसके कामों के लिए जो आज उसने हमारी ज़िंदगी में किए। हम बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सारे देखने वालों का कि आप देखते हैं, कॉल करते हैं और हम सब मिलकर खुदावंद की हुजूरी में आ सकते हैं। इस मीडिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप सबको खुदावंद बहुत बरकत दे और किसी के साथ भी अभी कोई मौज़ा हुआ है, खुदावंद ने आपको शिफा दी है, कलाम किया है, ज़रूर हमें बताएं ताकि सारा जलाल और इज़्ज़त खुदावंद के नाम को मिले। हम सारा जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं। खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि खुदा का कलाम बहुत अहमियत रखता है। हम खुदा के कलाम में से होकर आपके लिए दुआ करते हैं और खुदा के कलाम को आज हम शेयर करना चाहते हैं। जो खुदा हमें कलाम देता है हम आपके साथ प्रेयर में भी वो शेयर करते हैं और जो खुदा हमें पहले कहता है कि हम तैयारी के साथ आपके लिए कलाम लेकर आएँ वो भी हम शेयर करते हैं। मेरे साथ निकालें, अगर आप पुराने अहदनामा में से बाइबल मुकद्दस को निकालेंगे, बाइबल मुकद्दस जिनके पास है वो खोलिएगा। पुराने अहदनामा में से हम दानियल की किताब जो है वो निकालेंगे। पुराने अहदनामा में से दानियल की किताब है और उसका 6वां बाब है और आज जो है उसकी एक आयत है, 10वीं आयत है, उसको हम आज शेयर करना चाहते हैं। और दुआ, आज जो कलाम का टॉपिक है, अनवान है, वो शख्सी दुआ है, पर्सनल प्रेयर है, क्योंकि ये प्रोग्राम दुआ है, दुआ के साथ शुरू किया जाता है, दुआया प्रोग्राम है। वी प्रे फॉर यू है कि हम इसमें दुआ करते हैं, शिफायती तौर पर हम दुआएं करते हैं और हम खुदा के हुजूर में जो है इस प्रोग्राम को लाते हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करते हैं। सो ये कॉर्पोरेट दुआया प्रोग्राम है जो हम मिलकर करते हैं। लेकिन आज हम जो है वो सीखना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं शख्सी दुआ के ताल्लुक से। खुदा ने हमसे कलाम किया, शख्सी दुआ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल प्रेयर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ख़ास है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस में हम जब देखते हैं कि दानियल जो था, दुआ करने वाला शख्स हमें नजर आता है। दानियल उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, गीता 10वीं आयत को आप पढ़ दें प्लीज। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते से पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल जो था, क्या होता है कि वो वहाँ पर इस मुल्क में लाया जाता है गुलाम करके, और हम देखते हैं कि पहले बाप से अगर हम आगे चलते जाएं तो नबूकत नज़र बादशाह में नज़र आता है, उसके बाद उसका बेटा हमें नज़र आता है, फिर दारा बादशाह जो है वो नज़र आता है, जो 6ठे बाप की पहली आयत से हमें नज़र आता है कि दारा बादशाह ने हुकूमत संभाली। क्या होता है कि दारा बादशाह जो है वो नाज़मों को चुनता है और 120 नाज़म चुने जाते हैं, उनके ऊपर 3 जो है चुने जाते हैं। लेकिन दानियल जो था वो खुदा ने उसको हिकमत दी थी और इस वजह से जितनी भी बादशाहत हम देखते हैं कि दानियल की किताब में गुजरी है, और खुदा दानियल को इस्तेमाल करता रहा क्योंकि हिकमत की वजह से, दनाई की वजह से खुदा ने उसमें हिकमत दनाई डाली थी और खुदा का इल्म उसमें था। हम देखते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा होता है कि जो वहाँ पर वजीर थे और नाज़म थे, उन्होंने क्या किया, क्योंकि दानियल से वो जेलसी कर रहे थे। अब दानियल जो था वो खुदा को मानता था, वो यहोवा को मानता था, लेकिन वो खुदा को नहीं मानते थे। और उन्होंने कहा कि हम इसको किसी और काम में तो फंसा नहीं सकते। यहाँ पर लिखा है 6ठे बाप की 4थी आयत में लिखा है, तब उन वजीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि वो लोग जो थे
उन्होंने दानियल में कोई तकसीर नहीं ढूंढी, कोई खता नहीं ढूंढी, क्योंकि वो दयानतदार था। और क्या होता है, वो कहते हैं कि अब इसके लिए एक और प्लान हम करते हैं। वो बादशाह को कहते हैं कि एक मूरत को बनाया जाए और उसको उसके ही सामने सजदा किया जाए और 3 दिन उसी की इबादत की जाए। लेकिन हम देखते हैं कि दानियल क्या करता है। दानियल करता है कि दानियल अपनी कोठरी का दरीचा जो यरूशलेम की तरफ खुला है, जो 10वीं आयत में हम पढ़ा है, वहां पर वो जाता है और दिन में 3 मर्तबा हस्बे मामूल घुटने टेकर खुदा के हजूर दुआ और शुक्रगुजारी करता रहा। यहां पर हम देखते हैं। हम आज सीखेंगे शख्सी दुआ के मुतालिक, शख्सी दुआ कितनी इंपॉर्टेंट है, शख्सी दुआ कितनी अहमियत रखती है। दुआ हम सब जानते हैं, बहुत दफा हमने कलाम को सुना दुआ के बारे में, बहुत दूसरे और भी खातमों से सुनते हैं दुआ के बारे में कि दुआ जो है वो एक गुफ्तगू करना है खुदा से, दुआ जो है बात करना है। लेकिन होता पता क्या है, होता ये है हम क्या करते हैं, उदों ही सानू दुआ याद आती है जो सानू मसला हुंदा है। क्या ख्याल है गीता? दुआ खुदा से करना उदों ही सानू याद आती है, या जब हम परेशान होते हैं ना, जब हम दुख में होते हैं, जब कोई बीमारी आ जाती है, जब परेशानी आ जाती है, तब हमें दुआ याद आ जाती है, तब भी दुआ करनी है। लेकिन कलाम क्या कहते हैं, हस्बे मामूल, इसका मतलब है दुआ के पैटर्न में रहना है हमें। दुआ का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो दुआ का होना चाहिए। अब दुआ का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गीता आगे बताएगी आगे चल के। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं दुआ का पैटर्न जो है, लाइफस्टाइल, द प्रेयर ऑफ लाइफस्टाइल, हर वक्त दुआ करते रहा करें। यहां पर हम देखते हैं कि दानियल क्या करता था कि दानियल ने जो है वो सुबह दोपहर शाम दुआ करता था। आज मैं और आप रूल कुद्दस के वसीला से हम जो है वो अपनी दुआ को कर सकते हैं, उसके पाक उनके वसीले से कभी भी किसी भी वक्त, एनी टाइम वी कैन प्रे टू गॉड। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 3 दफा दुआ करें, बहुत अच्छी बात है आप उससे ज्यादा भी दुआ करें। एनी टाइम यू कैन कम टू द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्ने वक्त ही दुआ करनी है, बल्कि आप जितनी मर्तबा दफा खुदावंद के हुजूर आए और दुआ करें। और दुआ जो है वो रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। आने कि जो मुसीबत पै गई तो कई दफा दुआ कहने हूँ दुआ नू एंबुलेंस बना लेने, दुआ नू असी एंबुलेंस खुदा नू असी जो है वो हमने बनाया था कि हुण मसला पै गया, खुदा मेहरबान हो, खुदा मदद कर। खुदा तो मदद करता है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बगैर भी आए। दानियल शुक्रगुजारी करता था, कम विद थैंक्स गिविंग। जब दुआ करे पहले शुक्रगुजारी करें, खुदावंद इसके लिए तेरा शुक्र हो, इसके लिए तेरा शुक्र हो, इसके लिए तेरा शुक्र हो। और मैं जानता हूं कि ये मसला जो आज मेरा चल रहा है तो इसको भी ठीक करेगा, क्योंकि तूने पहलों को ठीक किया। दुआ का स्टाइल लेकर आए। असी आंदे ही अपनी लंबी लिस्ट खुदा दे हजूर रख देने हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह हम मौजूद हो आपके कमरे में आए तो सोचे क्या कहेंगे आप। आम जनरल ख्याल ये होता है जब कोई लीडर आता है ना, बहुत बड़ा लीडर आता है, कहते हैं अपने को मसले हल कराओ। को प्रेसिडेंट आ गया, को प्राइम मिनिस्टर आ गया, इनको मसले थे अपने हल कराओ। कई दफ़ा खुदा को भी हमने ऐसे ही समझा है कि उसको अपने मसले हल कराओ खुदा को। खुदा कहता है मैं मसले ते हल करांगा, मेरे कोल ते आओ, तुसी मुझसे प्यार तो करो, आप मेरे साथ वक्त तो गुजारो। आप सिर्फ तभी आते हो जब ज़रूरत है, लेकिन मुझे और आपको उसके पास आना है, उसके हुजूर में आना है। जिस तरह फिजिकली कोई बहुत बड़ा लीडर हो और बहुत बड़ा मजमा हो ना, तो लोग कहते हैं आज मैं उस लीडर के मजमे में गया था। लीडर को तो आप जानते हैं कि लीडर आपको भी जानता है, लेकिन जब शख्सी तौर पर बैठते हैं तो उसका एक अपनी डिफरेंट बात है। शख्सी तौर पर को कहे हाँ जी मैं इस खादम को जानता हूँ, मैं इस लीडर को जानता हूँ। शख्सी तौर पर क्या खुदावंद यीशु मसीह को आप जानते हैं? क्या बैठते हैं उसके साथ, वक्त गुजारते हैं उसके साथ? दुआ का कितना को वक्त गुजरता है आपका खुदावंद यीशु के साथ? डैनियल जो था वो दुआ वो शख्स था, वो दुआ करता था, वो दुआ में खुदा के हुजूर आता था और प्राइवेटली आता था। और कलाम में देखते हैं मत्ती की इंजील, आइए मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका हम 6ठा बाब है और उसमें से 5वीं आयत में देखेंगे पोशीदगी से दुआ करना। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो। आज हम प्राइवेट प्रेयर के बारे में अब सिखा रहे हैं, शख्सी दुआ के बारे में सिखा रहे हैं। लोग इसको कई दफा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं।
वो कहते हैं नहीं जी स्टेज पे का तो दुआ करिए, लो जी असी खड़े होकर क्यों दुआ करें। वो एक और दुआ, बहुत सारे तरीके खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के सिखाए हैं, कैटेगरीज है दुआ की। लेकिन आज शख्सी दुआ के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाहर करो ना करो, स्टेज पे करो ना करो, टीवी पे करो ना करो, मजमे में करो ना करो, ये जरूर करो। अगर शख्सी दुआ आपकी ठीक है तो फिर ठीक है। बाहर आप करते हैं नहीं करते, डजंट मैटर। हमने लोगों को खुश करने के लिए दुआ नहीं करनी होती। कई दफा बड़े बड़े लफ्ज भी बोले जाते हैं, लेकिन क्या हमारी शख्सी दुआ, क्या सेपरेट टाइम है पर्सनल प्रेयर का खुदा के साथ? यहां पर लिखा है मत्ती की अंजील में, उसका 6वां बाप है 5वें आयत में लिखा है, और जब तुम दुआ करो, जब तुम दुआ करने का मतलब है कि इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਰ ਲਈ ਦੁਆ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਦੁਆ, ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਦੁਆ, ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਾ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। कोई औरत थी, कोई गांव में चला गया, कोई पास्टर गए गांव में, तो उन्होंने किसी औरत से कहा कि बाजी तुसी दुआ करो, तो बाजी अगो वो कह लगे कि भाई साहब मैंने तो शर्म आती है दुआ कर लगे, तो कहते जेडे असी दुआ करने असी भी शर्म क्यों शर्म आती है? खुदा से दुआ करनी है, खुदा से बात करनी है। कई दफा लोग कहते हैं मैं सामने किसी के दुआ नहीं कर सकता। आज मैं आपको शख्सी प्रेयर पर जोर दिया करें। अलहदा वक्त गुजारे खुदा के साथ, पर्सनल प्रेयर करें। फैमिली प्रेयर सेपरेट है, चर्च प्रेयर सेपरेट है, टीवी पर प्रेयर करना सेपरेट है, ये कैटेगरीज है, ये कॉर्पोरेट प्रेयर है। लेकिन शख्सी दुआ का मतलब कि फोन भी ताड़े कोल ना होए, टीवी ना चलिया होए, बच्चा ना कोल हो, बीवी ना पास हो, खामन ना पास हो, बहन भाई ना पास हो, आप अकेले खुदा के साथ दुआ करें। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर, सेपरेट दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। खुदा जो है इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सो मेरे बहनों और भाइयों, पोशीदगी में दुआ करना हम सीखें। खुदावंद यीशु मसीह भी पोशीदगी में खुदा बाप से दुआ करते थे। आज कितना वक्त शख्सी प्रेयर में हम गुजारते हैं। कभी गुजारे कि गुजारे ही नहीं कदी कि सिर्फ चर्च दे विच जाके दुआ कर लेंदे हो, खानदान च इकट्ठे बैठे ते सारे दुआ करती, हाय मैं नहीं दुआ कर सकती भाई जी, भाई मैनू नहीं दुआ करनी आती। दुआ क्या है? बातचीत करना है। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं। बच्चे कई दफ़ा उनको रटी रटाई दुआ आ जाती है, हम कहते हैं नहीं दिल से करो खुदा से दुआ। जो आप बच्चे माँ बाप से भी बात करते हैं ना, तो खुदा से भी ऐसे खुदा चाहता है। खुदा दिल को चाहता है। कोई ये नहीं कि नापी तोली दुआ होनी चाहिए। वो दुआ है जो दिल से होती है, बात है दिल से होती है। जब आपका रिश्ता हो जाता है ना, बच्चा है बाप के पास आता है, वो छोटा होता है, उसको सही तरह लफ्ज भी नहीं बोलने आते, लेकिन माँ बाप उसकी बात को समझ जाते हैं। क्यों? कि रिश्ता है, वो मांगता है कुछ। ऐसे ही खुदा जो है, मैं बड़ी सादगी से आपको बताना चाहता हूँ, शख्सी तौर पर बैठा करें उसके हुजूर में। जी गीता प्लीज, क्या आप कहना चाहती हैं? जिब्रान, बहुत खूबसूरत ये टॉपिक है। और जैसा कि आपने बताया कि शख्सी दुआ जो है वो डैनियल ने जैसे दुआ की, आज हमें भी उसी तरह जो दुआ करने की ज़रूरत है, दानियल की तरह, कि जैसे वो भी एक दयानतदार था, एक दयानतदार आदमी था, और जो है वो खुदा के सामने खता ना करता था। और आज हमें भी ऐसे ही ज़रूरत है करने की कि अपनी शख्सी दुआ को हम बिल्कुल उसको ना भूलें। बेशक हम लोगों के दरमियान करते हैं या चर्च में करते हैं, लेकिन शख्सी दुआ जो है उसका क्या मतलब है? शख्सी दुआ को अगर हम देखें तो जो, अगर मैं अपने जहन में देखूं तो हम स्टडी कर रहे थे इसके बारे में, तो हमें ये पता चलता है शख्सी दुआ का जो खुदा यीशु मसीह ने भी हमें बताया कि शख्सी दुआ का मकसद ही यही है कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता हो, हमारा खुदा के साथ आपस में रिश्ता हो। जैसे हम मियाँ बीवी हैं तो हमारा रिश्ता है, और हमें शौक़ है, हमें पसंद है, हमें मजबूरी में नहीं करते, लेकिन हम शौक़ से पूरे दिल से, क्योंकि हम एक दूसरे से जब प्यार करते हैं
हैं तो हम दिल से एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, दिल से एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं। और कई दफ़ा हम दुआ को ऐसे ही बना लेते हैं कि हमें ये लाजमी करनी है, ये मजबूरी में करनी है, या हमें कलाम में लिखा है, या वो पास्टर कहते हैं दुआ करो, या मुझे अपनी जो है ज़रूरतें वो पूरी करनी है, जो मेरी लिस्ट है दुआओं की वो मैंने खुदा के सामने रखनी है, तो खुदा ही उनको पूरा करेगा इसलिए मैंने दुआ करनी है। लेकिन खुदा जो है वो दिलों को जानता है, खुदा जो है वो आपकी नीयत को जानता है, और खुदा जानता है कि आप किस नीयत से उसके पास आ रहे हैं। ये ऐसे ही है जब आपका रिश्ता हो जाएगा, जब आपका प्यार मोहब्बत खुदा के साथ हो जाएगी, खुदावन का खौफ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, वो इज़्ज़त के साथ आप दुआ करेंगे, खुदावन के पास आएंगे, रफ़ाकत रखेंगे, तो वो बाकी सारी ख्वाहिशें भी जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएंगी। जैसे कि अभी जिब्रान ने हवाला पढ़ा कि मत्ती उसका 6 बाब उसकी 5वीं आयत से तलावत हुआ, उसकी मैं 8वीं आयत अभी मैं देख रही थी, पढ़ रही थी। लिखा है कि क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मुख्ताज हो। हमारा बाप जो है वो पहले ही जानता है कि हम किन चीज़ों के मुख्ताज हैं। जब हम खुदा के पास आ जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी। जब आप बादशाह बन जाएंगे तो बाकी सारी भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आपको एक एक चीज़ की रिक्वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी आ जाती है, आपके पास वो अख्तियार आ जाता है तब, और बाकी सब चीज़ें भी आपको साथ उसके साथ वो पैकेज होता है पूरा, और वो आपको मिल जाता है। तो खुदावंद यही चाहता है कि हम आज दुआ में बढ़ें, और उसकी 8 जो है वो हम शेयर करना चाहते हैं इस तालीम को, इस टीचिंग को आपके साथ, कि उसकी 8 कीज़ हैं जो आप शख्सी दुआ में अपने बढ़ सकते हैं। उसका पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वो है कि खुदावंद यीशु के नाम से दुआ करना। खुदावंद यीशु के नाम से दुआ करें। यूहन्ना 16 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि जो कुछ तुम मांगते हो तुम मेरे नाम से मांगो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मांगते तुम्हें मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, और जो कुछ तुम मांगो मेरे नाम से मांगो, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह के आज हमें नाम से मांगने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के जब भी दुआ करें यीशु मसीह के नाम से करें। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जो दूसरी इसकी चाबी है वो ये है कि खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक मांगे। जो खुदावंद की मर्ज़ी है उसके मुताबिक हम दुआ को मांगे। पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हम दुआ करें। जब दुआ करें तो ये कहें हम खुदावंद से कि खुदावंद अगर तेरी मर्ज़ी है तो ये मेरा काम हो सके, क्योंकि उसी में भलाई है, उसी में हम जो चाहते हैं वो ठीक है, हमारी ये ख्वाहिश है, लेकिन खुदा बेहतर जानता है कि वो हमारे लिए काम अच्छा है या नहीं अच्छा। तीसरा पॉइंट है इसका कि हम खुदा के हवालों जो कलाम है, हवाले हैं खुदा के, कलाम है खुदा का, उस पे हम खड़े हो जाएं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम दुआ करें कि खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा है और मैं जानती हूँ कि ये तूने मेरे लिए कर दिया, 2000 साल पहले तूने मेरे लिए कर दिया, तूने मेरी खातिर कोड़े खाए, और खुदावंद के कलाम पे खड़े हो जाएं। तेरे कलाम में खुदावंद ये लिखा है और मैं इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लेती हूँ, और खुदावंद हमेशा अपने कलाम की इज़्ज़त करता है, खुदावंद उसको अजीज़ जानता है अपने कलाम को, और वो सारी ख्वाहिशें जो आपकी दिल की हैं वो यीशु के नाम से वो पूरी होंगी। चौथा पॉइंट इसका हम देखते हैं कि खुदावंद चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और खुदावंद के कलाम में यही लिखा है कि पहला यूहन्ना 3 बाब 22वीं उसकी आयत में अगर हम देखें तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। खुदावंद यही चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और खुदावंद का हुक्म यही है कि हम उसको पूरे अपने दिल से, अपनी पूरी जान से मोहब्बत रखें, हम उसके साथ खुदा के यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, अपना निजात दहिंदा कबूल करें। और दूसरा जो हुक्म खुदा हमें कहता है, यीशु मसीह ने हमें दिया कि अपने पड़ोसी को अपनी मानिंद मोहब्बत करें। और अगर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी हमारी ज़िंदगी में तो हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी, हर लिहाज से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। इसका 5वां पॉइंट अगर हम देखें, 5वीं जो चाबी है वो कौन सी है, जो शख्सी दुआ की है, वो ये है कि आप ईमान रखें। जो कुछ आप मांगते हैं ईमान रखें कि आपको मिल गया है। मत्ती उसका 21 बाब और 22वीं आयत में हमें नज़र आता है कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान से मांगोगे
वो तुमको मिल जाएगा। खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है कि दुआ जब हम करते हैं तो उसको ईमान से मांगे कि खुदावंद तूने मेरे लिए कर दिया। और जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि हम ईमान रखें, शक ना करें। शक करने वाला जो है वो पानी की लहरों की मानद है और वो उनका कोई ठिकाना नहीं, वो बहती रहती हैं, वो कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं और उनका कोई भी ठिकाना नहीं, वो एक जगह पे नहीं रहती। इसीलिए खुदावंद चाहता है कि हम ईमान रखें कि जिससे हम मांग रहे हैं उस पर ईमान रखें कि वो करने की कुदरत रखता है और वो कर सकता है हमारे लिए। फिर इसका छठा पॉइंट हम देखें तो हमारा है कि हम रूह में दुआ करते रहें। शख्सी दुआ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम रूह में दुआ करते रहें। कलाम में लिखा है कि दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी करने में बेदार रहो। हम रूह में दुआ करते रहें क्योंकि रूह हमारी शफायत करता है। अगर आपको भी पाकरू का बपतिस्मा हुआ है, आप वो आसमानी ज़ुबान जो है, फरिश्तों की जो ज़ुबान है वो बोल सकते हैं। अगर आप जो खुदा ही समझता है और उसको अगर आप बोल सकते हैं तो वो ज़रूर बोलें, अपनी शख्सी ज़िंदगी में उसको अपनाएं। अगर मेरी बहनें हैं, वो हो सकता है आपको टाइम नहीं मिलता, बच्चों का ख्याल रखती हैं या घर के काम करती हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा दुआ के लिए, तो पाक रूह में की ज़ुबान में दुआ करनी शुरू कर दें। आप खाना पका रही हैं, आप बर्तन धो रही हैं, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रही हैं, कोई भी आप काम कर रही हैं, रूह में दुआ करते रहें क्योंकि रूह जो है वो खुद आहें भर भर के, कलाम में लिखा है कि रूह खुद आहें भर भर कर वो दुआ करता है और वो खुदा समझता है उस ज़ुबान को, उस बात को जो हम वो रूह बयान कर रहा होता है और वो दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। फिर सातवां पॉइंट हम देखते हैं कि मुसलसल दुआ करते रहें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में जब हम दुआ करते हैं, दुआएं पूरी नहीं होती तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हम हिम्मत छोड़ देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें यही कहता है कि हम हिम्मत ना छोड़ें बल्कि मुसलसल हम दुआ करते रहें। और इसका बहुत अच्छा हवाला हमें मिलता है लूका 18 बाब उसकी पहली से 18वीं आयत में हमें ये मिलता है। वो उस बेवा को जो बेइंसाफ काजी था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये बेवा मेरे पास आती रहेगी, ये मेरी जान नहीं छोड़ेगी, तो अच्छा है कि मैं इसका इंसाफ कर दूं। बार बार वो आती रही। उसने नहीं कहा कि मैं अब हिम्मत हार जाऊं, मैं पीछे होकर बैठ जाऊं, मैं कमज़ोर भी हूं, मैं बेवा हूं, कोई मेरी सुन नहीं रहा। वो डिसहार्ट नहीं हुई, उसने हिम्मत नहीं छोड़ी बल्कि चलती रही कि खुदावंद काजी मेरा इंसाफ करेगा। तो खुदावंद का कलाम हमें कहता है, खुदावंद ने बाद में कहा है, इसी हवाले में हमें नज़र आता है, बस क्या खुदा अपने बरगुज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। हालेलुया। खुदावंद जब हम दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं खुदा से, तो वो ज़रूर हमारी दुआओं को, मिनाजातों को सुनता है। फिर 8वां पॉइंट हम देखते हैं जल्दी से कि हम्बल रहें, हम उसके सामने फ़रोतनी के साथ अपनी दुआओं को, मिनाजातों को खुदावंद की हुजूरी में रखें। और उस यकूब का ख़त हम देखते हैं, उसका 4 बाब और 10वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद के सामने फ़रोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। ये सारी 8 जो चाबियां हैं जो हमें शख्सी अपनी ज़िंदगी में अपनाने की ज़रूरत है कि फ़रोतनी के साथ हम दुआ करें। खुदावंद हमारी उन दुआओं को सुनेगा और उनका जवाब देगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमारी मान है कि हम सब मिलकर, इकट्ठे मिलकर अपनी शख्सी दुआओं में हम बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और आज के प्रोग्राम का इख्तिताम जो है हम खुदावंद की सिखाई दुआ से करेंगे। हमारे पास 1 मिनट है, खुदावंद की सिखाई दुआ के साथ करेंगे और कलाम बरक़ात के साथ करेंगे। प्रोग्राम का इख्तिताम है, आप भी हमारे साथ जो है वो बिल्कुल इस दुआ को जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है उसको करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को शेयर करें और लोगों के साथ, ताकि वो भी इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। अगली जुमेरात तक हमें इजाज़त दीजिएगा। इसी चैनल पर इसी वक्त इस प्रोग्राम को देखिएगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।